औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 5 सवालों के अहम तरीन जवाबात बताऊँगी। जो कि पहला सवाल ये है, अगर नापाकी की हालत में अल्लाह पाक का ज़िक्र करना जायज़ है कि जायज़ नहीं है। इसका जवाब ये है, नापाकी की हालत में अल्लाह पाक का ज़िक्र करने की गुंजाइश इस्लाम ने शरीयत में दी है। दूसरा सवाल ये है, क्या मोबाइल के ऊपर बग़ैर वज़ू कुरान पाक की तिलावत और पढ़ना जायज़ है? क्या पढ़ सकते हैं? क्या कुरान पाक के सफ़ात को बग़ैर वज़ू के पलट सकते हैं? इसे हाथ लगा सकते हैं कुरान पाक को? इसका जवाब ये है, बेहतर और सही तरीका यही है, वज़ू करके मोबाइल के ऊपर कुरान मजीद की तिलावत की जाए। अगर बग़ैर वज़ू के साथ कुरान मजीद की तिलावत मोबाइल पर कर ली जाए, इतनी गुंजाइश है, कोई हर्ज नहीं। अगर कोई इंसान बग़ैर वज़ू के कुरान मजीद की तिलावत करता है तो कर सकता है, लेकिन बेहतर तरीका यही है, वज़ू करके कुरान मजीद की तिलावत की जाए। तीसरा सवाल ये है, अगर किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ किया गया है, गुस्ल फ़र्ज़ हो गया है किसी के ऊपर, सर्दी की वजह से गुस्ल नहीं किया गया, तो तयम्मुम कर ले, फिर नमाज पढ़ सकता है। इसका जवाब ये है, आजकल के दौर में पानी को गर्म करने के बहुत से तरीके हैं। गीज़र के ज़रिए भी गर्म कर सकते हैं, चूल्हे के ज़रिए भी गर्म कर सकते हैं, हीटर के ज़रिए भी गर्म कर सकते हैं। अगर कोई बीमार आदमी गुस्ल नहीं कर सकता, गर्म पानी के असबाब नहीं है, तो वो तयम्मुम कर सकता है। अगर बंदा सेहतमंद है, इसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है, तो बेशक ठंडा पानी क्यों ना हो, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है। गर्म पानी की अगर सहूलत मौजूद नहीं है, तो सेहतमंद इंसान को ठंडे पानी से गुस्ल कर लेना चाहिए, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। चौथा सवाल ये है कि इंसान कहता है कि मेरा फ़लाना काम हो जाए तो मैं इतनी चीज़ सदका खैरात करूँगा, इतने नवाफिल पढ़ूँगा। अगर वो उसका काम हो जाता है, क्या वो सदका खैरात करे या ना करे? क्या वो नवाफिल पढ़े या ना पढ़े? इसका जवाब ये है कि अगर उसका काम हो जाता है, उसकी कोई बात पूरी हो जाती है, तो वो लाज़मी सदका खैरात करे। अगर सदका खैरात नहीं करेगा, नवाफिल नहीं पढ़ेगा, जो भी चीज़ इसने मानी है वो अदा नहीं करेगा, तो वो गुनाहगार होगा। पांचवा सवाल ये है कि क्या फ़र्ज़ की आखिरी 2 रकात के अंदर सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाना जायज़ है या सूरत मिलाना जायज़ नहीं है? इसका जवाब ये है, फ़र्ज़ की पहली जो 2 रकातें होती हैं, इसमें सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाना लाज़मी है, लेकिन फ़र्ज़ की आखिरी 2 जो रकातें होती हैं, उसमें सूरत फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाना जायज़ नहीं है। अकेली सूरत फ़ातिहा ही पढ़ी जाती है। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।